जय साहब। हाँ जय हिंद। कैसा सड़ू इंस्पेक्टर है। सही बोली मैडम। ना कोई सजेशन लेता है ना कोई केस मेरे हाथ में देता है। और तो और छोड़ो, मुझ पे भरोसा ही नहीं करता। सही बोलते मैडम। अरे मैडम ये तो कुछ भी नहीं है। सर के बारे में एक सॉलिड हाईलाइट बोलो। सर को दूसरों का छोड़ो, अपने आप पे भी भरोसा नहीं। जहाँ हमारे सर बोले तो एकदम बड़ा झाड़ की माफिक है और हम लोग उसे पत्ते, वो हिलाते रहते हम हिलते रहते, वो हिलाते रहते हम हिलते रहते। चल 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 अंदर जा मैडम, आप तो खलासी नहीं हुई। अजय डॉलर रेडी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर 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 आपका फोन है। सुजाता, मैंने कितनी बार कहा है ऑपरेशन के लिए जाते हुए मुझे फोन मत दिया करो। लो। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब, मात्रे बोल रहा हूँ, ऊर्जा मंत्री। नमस्कार नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, हमारे करीबी रिश्तेदार की हालत बहुत खराब है, आपका समय चाहिए। मंत्री जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे दिन में 20 ऑपरेशन करने होते हैं। अरे मुझे पता है डॉक्टर साहब, पर आप पर हमारा भी तो कुछ अधिकार है। अरे भाई मित्र हैं आप हमारे। ओके ओके ओके, आप भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और सुनिए, मैं 20 मिनट से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। अरे बिल्कुल चिंता न करें, मैं उनको बोल दूंगा। Bloody sourceful people always wants to break the rules. हेलो। हेलो, विशाल जी हैं? नहीं, विशाल तो गए अभी, 15 दिन बाद लौटेंगे वो। मुझसे बात हो तो बोलिएगा, विक्रम का फोन था। ठीक है। अरे क्या साफ करूं, गंदगी तो वासु? है नहीं। वासु, अरे मैडम आप हैं कहाँ? आपको कितनी बार फोन किया, हर बार स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अरे हाँ, मेरे फोन की बैटरी डाउन थी। और सर ने कितना फोन लगाया आपको? सर ने? हाँ, वो तो अभी तक पहुंचे भी नहीं होंगे, वो तो फ्लाइट में होंगे अभी, वो कैसे फोन कर सकते पहुंचेंगे कैसे जब गए ही नहीं तो? हैं? क्या मतलब है तेरा? फ्लाइट कैंसिल हो गई है उनकी। कहाँ है सर अभी? ऊपर बेडरूम में। चल ठीक है, तो अपना काम कर। विशाल, अरे बाबा, विशाल, विशाल। हेलो, कैसा लगा सरप्राइज? Who the hell are you? What are you doing in my bedroom? इतने सारे सवाल, गुड क्वेश्चन। इतने सारे सवाल एक साथ पूछ ले तो बताता हूँ। पहला नंबर, हु द हेल आर यू? आई एम योर हस्बैंड, विशाल मल्होत्रा। दूसरा सवाल, मेरे कमरे में तुम्हारे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोला था, घुस गया। Shut up. Are you out of your mind? इनफ यार कभी, पहले ही बहुत अपसेट हूँ मैं, मूड खराब है मेरा। एक तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, ऊपर से यूएस की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी मुझे। तुम्हें पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। चलो Meeting? मॉर्निंग में जो मूड था उसे कंटिन्यू करते हैं। वासु, वासु, जी मैडम। ये कौन है? ये आपके हस्बैंड है, अभी दरवाजे से अंदर आए। यही मैं बोल रहा था। हाँ। ये मेरा हस्बैंड है। तू नशे में है? मैंने 8 दिन से नहीं पिए, छुट्टी मिले तो पीऊं ना। वासु, मुझे पागल मत कर। ये मैं सच बता रहा हूँ, यकीन कीजिए मैंने बिल्कुल नहीं पिया 8 दिन से। वासु, ये आदमी मेरे घर में कैसे आया? हे भगवान, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये आदमी आपके पति हैं। तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? कौन हो तुम? अरे ये मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं क्यों प्रूव करूंगा? वासु, तूने इससे पैसे लिए हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? है? वो आपके पति हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए उन्हें मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है? मैं समझ गई, मैं अभी पुलिस को फोन कर। लो। रुक। अरे कभी करती बातें, अरे पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रही तू हो? चुप, अरे हस्बैंड वाइफ का चुप, तू चुप हो जा। कभी अभी पुलिस बता को दे। इन्वॉल्व करो, बेकार में तुम्हारी बदनामी हो। रायता फैल जाएगा, छोड़िए, अच्छा। खत्म कीजिए। रुक जा, तू ये क्यों नहीं कहता कि जब पुलिस तुझे हथकड़ी लगा कर ले जाएगी और डंडे बरसाएगी ना, तो वो चोट नहीं बर्दाश्त करना चाहता है। देख। अच्छा। हेलो, चारडाल पुलिस स्टेशन। मैं पूरा फोकस लगा था मैं। अरे मैडम, नमस्कार। ओके ओके सर, वो बंगलो नंबर 3 रोड नंबर 10 से फोन आया था, एक लेडी का था। वो कह रही थी कि उसके घर में कोई अजनबी घुस गया है। सर वो एटीएम वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? मैडम मैं अरे यार, मैंने सारे नेटवर्क में सबको बोला हुआ है। देखो अभी। ये सलामे जल्दी उतरो। कदम जल्दी आ। अरे आ रहा ना कदम मैडम। बेल बजाओ। हाँ बजाता हूँ। जी मैम। जल्दी साइड करो। अरे बार बार बजा रहा हूँ तो खोल मेरा सब। चलिए। आइए साहब। अरे अरे, बताइए, पुलिस खुद ही गिर गई। ये कोई मैं गिरेगा? चल चलो। चल। नमस्कार, आइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ भाई, ये कह रही हैं कि आप कोई अजनबी हैं जो खुद को इनका हस्बैंड बता रहे हैं। पहले इनकी शिकायतें सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँ। क्यों क्यों कुछ नहीं कहेंगे? आप भी बोल सकते हैं। हाँ, आपकी मुंह में ज़बान है ना, क्योंकि ये फ्रॉड है। कैसे बोलेगा? अरे बाबा, मैं ये कह रही हूँ कि आप पे इल्जाम अरे लगाया यार है। चुप, तुम चुप रहोगी तो बोलेंगे ना। बताइए मैडम जी, क्या मामला है? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना आज सुबह यूएस गए। मैं खुद उन्हें ड्रॉप करके आई हूँ, और जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये आदमी मेरे घर में घुसा हुआ है, और ये खुद को मेरा हस्बैंड विशाल मल्होत्रा कह रहा है। क्यों भाई, कौन हो तुम? अभी अभी तो इन्होंने बताया विशाल मल्होत्रा। लेकिन वो इनके हस्बैंड है। अच्छा,
तो इन्होंने कहा और आपने ये फैसला कर लिया कि मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं इडियट हूँ या साफ लफ्जों में कहें पागल हूँ जो ऐसे ही किसी के भी घर में घुस जाऊंगा और खुद को इनका हस्बैंड दूंगा? देखिए मिस्टर, आप विशाल होंगे, विशाल मल्होत्रा होंगे। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे। क्या प्रूफ दे रहे हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो असली है। वोटिंग आईडी, मार्कशीट भी है क्या? फाइल में ऊपर। ओ साहब, ये फोटो में नाम भी सेम टू सेम है, डिट्टो। हाँ, ये कोई और विशाल मल्होत्रा होगा, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। एक मिनट, देखिए मिस्टर विशाल, आप विशाल मल्होत्रा होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इस बात को प्रूफ नहीं करते कि आप इनके हस्बैंड हैं। करेक्ट सर। अच्छा, ऐसा तो ये कह रही है ना। चलिए मान लेते हैं कि मैं इनका हस्बैंड विशाल मल्होत्रा नहीं हूँ। इनसे कहिए कि साबित करके मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। हाँ, ये बात भी सही है सर, मैं प्रूफ करूंगी। ये मेरा घर है, मेरे हस्बैंड का घर है, यहाँ पे सब प्रूफ ही प्रूफ है। आप आइए मेरे साथ। चलिए, अरे चलिए आइए। प्रूफ से पहले पहले पानी तो पी सर, लीजिए। ये भी इससे क्या मिला नाम हुआ है है। तेरा? वासु। आइए। असू, ये मैडम जी हमको किधर लेके जा रही हैं? बेडरूम में नहीं ले जाना था। आइए मेरे साथ। ये देखिए मेरे हस्बैंड की फोटो। अरे साहब, ये तो नीचे वाला ही है। मैडम, इसमें तो आप दोनों ही हैं। ये किसने किया? क्या मजाक है ये? यहाँ जो फोटो लगी थी वो मेरे हस्बैंड की थी। ये सब इन दोनों की चाल है। अभी आप कह रही थी कि ये कोई अजनबी है और इन्हीं की तस्वीर दिखा के आप कह रही हैं कि ये आपके हस्बैंड हैं। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ जो फोटो लगी थी वो मेरे हस्बैंड की थी। ये इन दोनों का किया धरा है सर। इन दोनों ने मिलकर ये फोटो चेंज की है। और कोई सबूत है आपके पास? एक मिनट रुकिए। डालेंगे तुम अलमारी में ढूंढ रही हो, नीचे हॉल में है। क्या ढूंढ रही हैं ये? शादी का एल्बम। हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। याद है उस दिन तुम्हारी सहेली आई थी सोनाली, तुम उसे शादी का एल्बम दिखा रही थी और उसे दिखाकर वहीं रख दिया। मैंने इस वासु के बच्चे से कहा था कि एल्बम को अलमारी में रख दे, लेकिन इसका दिमाग काम में कम और बेकार की बातों में ज्यादा लगा रहा। जा ले आ जा। ए, लेके आ जल्दी। जल्दी जा। तो एक्सक्यूज मी, तुम मेरी फ्रेंड सोनाली को कैसे जानते हो? अरे कमाल करती हो। उस दिन तुम्ही ने तो इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा था कि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है और तुमने खुद अपने हाथों से लंच में आलू के पराठे बनाए थे। लीजिए। यही एल्बम है। हाँ, ये क्या है? सही है। इंस्पेक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। कविता जी, जिसे आप अपना सबूत बता रही हैं उसमें भी इन्हीं की फोटो है। ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों ने मिलकर ये फोटो चेंज की है। एक मिनट कविता जी। वासु जी। परसों लंच में क्या बनाया था? परसों कल कड़ी बनी थी। परसों हाँ, परसों मैंने थोड़ी खाना बनाया था, मैडम ने बनाया था। इनकी सहेली आई थी, आलू के पराठे बनाए थे, मैंने तो सिर्फ खाए थे। ये भी इसके साथ मिला हुआ है, ये दोनों मिले हुए हैं। देख वासु, सब सच सच बता दे। सर, मैडम को भूलने की बीमारी है। वासु, अरे जब याद ही नहीं आ रहा तो बोलना पड़ेगा ना सर। बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? साहब कहते हैं कि मैडम के सामने इस बीमारी का जिक्र मत करना प्लीज। मुझे कोई बीमारी नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, ये फोटो फ्रेम बदल सकते हैं, एल्बम बदल सकते हैं, मेरे फोन की फोटो नहीं बदल सकते। एक मिनट रुकिए, मेरा फोन कहाँ है? ये आपका फोन। रुकिए इंस्पेक्टर, मैं आपको अभी सच्चाई दिखाती हूँ। ये देखिए। हाँ, क्या है मैडम ये? कविता जी, आपने खुद कहा है कि आपके फोन में से फोटो नहीं बदल सकते। देखिए, आप हमारा टाइम खराब कर रही हैं। मेरा फोन दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ। इंस्पेक्टर, वो अभी तो फ्लाइट में होंगे। एयरपोर्ट पे मेरा फोन चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज की है। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर, तू इससे क्यों मिला हुआ है? तू इसके नाम से क्यों बोल रहा है? बोल ना। सच बोल। सच्चाई ये है इंस्पेक्टर कि ये मुझसे नाराज थी, मेरा रोमांस करने का मन था और ये मना कर रही थी। रोमांस करने का मूड था, पकड़ा गया ना बिच्छू। ना ही मैं नाराज हुई थी और ना ही मेरी कोई लड़ाई हुई थी, बल्कि क्या? बल्कि हमने रोमांस भी किया था। सुबह उठकर इसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया था, सारी बातें भूल गई थी। मैं यहाँ बाथरूम में खड़ा था और ये पीछे से आई और
प्लीज। देखिए मैडम, सॉरी, आप अपनी बात का अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं दे रही हैं। हमें लगता है हमारा टाइम खराब हो रहा है। सर मेरी मीना, बात हमें प्लीज चलना चाहिए। सुनिए। यस सर, मैडम, चलो सर। सॉरी। सर सुनिए क्या तो। मैडम, खाली पीले टाइम अरे, वेस्ट कर दिया खोकर ने हम लोग का, क्या है ये? सर बात तो सुनिए मेरी। आप पैसे नहीं वासु, जी अब एक अच्छी सी चाय पिला दे यार, 4 चम्मच शुगर। ला या ऐसे मत जाइए। मैडम आप सुनिए मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर दीजिए। ओके? चलें? चलो। यस सर, चलते हैं, बाय। लेकिन मेरी आप बात। अरे अरे मैडम इधर सुनिए, अभी विशाल सर ने मुझसे चाय बनाकर लाने को कहा, 4 चम्मच चीनी डाल के। मानिए ना यकीन उनका। शट अप, गेट लॉस्ट। चलो, हाँ, चलिए, समझ चलो। खराब कर दिया। लीना, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे लगता है कविता में ही कुछ प्रॉब्लम है। कविता को शायद भूलने की बीमारी है, वरना कोई अनजान इंसान किसी अजनबी औरत के घर पे जाके उसे अपनी पत्नी क्यों कहेगा? वो भी ऐसी जगह पे जहाँ मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। उसे पुलिस का डर नहीं होगा? अरे तुम कोई मामूली इंस्पेक्टर थोड़ी हो, तुम हो सब इंस्पेक्टर, यानी सब हो। सब इंस्पेक्टर की खूबी तुम अकेली में है। चलो, जल्दी चलो, चलो। चलो सर, चलो तुम लोग, चलो। ये पीछे जल्दी बढ़ो रे। तो लगता है कि लुटेरों को नेताओं और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पूरे मामले में पुलिस ने चुप्पी साध रखी है ताकि किसी भी सवालों के जवाब देने से बच सके। क्या ये लूटपाट ऐसे ही चलती रहेगी या गुनहगार पकड़े जाएंगे? जैन सर, हाँ राज, बोलो। कहाँ थे भाई? सर, बंगला नंबर 3 में एक लेडी रहती है, कविता, जिनके घर एक बहरूपिया घुसाया है, जो खुद को कविता का हस्बैंड कहता है। उस बहरूपिये के पास उसका हस्बैंड होने का कोई सबूत है? सर, एक मिनट। अरे यार, तुम लोग खुद जाओ यहाँ से, दीदी साहब। सॉरी सर। सर यही ताज्जुब की बात है, उसके पास तमाम सबूत होने के बाद भी कविता उसको अपना हस्बैंड मानने से इनकार कर दी। वैसे सर आपने किस सिलसिले में कॉल किया था? हाँ, वो एटीएम रॉबरी क्या हुआ? रॉबरी केस। अभी तक नहीं खुला। सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं बहुत जल्द आपको रिपोर्ट दूंगा। जैन सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग के कॉलेज में आके, और कभी भी फंक्शन हो तो बुला लीजिएगा। हाय। क्या हुआ है तुम्हें कभी? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम मुझे कभी मत बोलो। इस नाम से सिर्फ मेरे हस्बैंड मुझे पुकारते हैं, समझे? ये नाम से पुकारता था ये जानती हूँ, पर पुकारने वाले को पहचानने से ही इनकार कर दी हो। देखो, दूर रहो मुझसे, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। ये बात तो तुम कई बार कह चुकी हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हारा पति विशाल हूँ, इसका सबूत मैं दे चुका हूँ। मैं वो सब नहीं मानती। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज चल रहा है। शादी के फौरन बाद तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारे सर में चोट आई थी। उसी के बाद ये प्रॉब्लम होने लगी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब जब तुम पर ये दौरा पड़ता है, तुम्हें मुझ में अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। एक्सीडेंट के वक्त जो चेहरे तुम्हारे सामने आए थे, वो तुम्हें बार बार नजर आएंगे, नजर आते ही रहेंगे। शायद तुमने मुझ में किसी और का चेहरा देख लिया हो और उसे ही अपना पति समझ बैठी हो। अरे तुम्हें यकीन नहीं आता? वासु से पूछो। तो मुझे वासु के चेहरे में किसी और का चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त दूर रहो मुझसे, समझे? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त मैं तुम्हारे सामने था, वासु नहीं। मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। दूर से बात करो मुझसे, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। अरे दूर तुम मतलब- जाते हो या नहीं यहाँ से? मैं- तुम जाओ यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। अच्छा, दरवाजा अंदर से लॉक कर देना, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तुम जोकिंग, जस्ट जोकिंग। जस्ट लीव। डर गया? हाँ बचाना भाईजान तू। तो उस बहरूपिया से क्यों मिला हुआ है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भूखा मर जाऊंगा, ना पैसे के लिए झूठ बोलूंगा और ना अपना ईमान बेचूंगा। बंद कर अपना ये डायलॉग, बदमाश। तेरी हेल्प के बिना एक अजनबी मेरे घर में घुस के खुद को मेरा हस्बैंड कैसे कह सकता है? क्या बोल रही हैं आप? उसके पास आपका हस्बैंड होने के सारे सबूत हैं और आपके पास आपका वो हस्बैंड नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। आप दोनों के बीच जो बातें हुई है वो मुझे क्या मालूम, तो मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? देख वासु, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और किसकी चाल है, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी। ऐसे आज खाने में क्या बना रहा है? गोभी के पराठे हैं आज। ये घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी आंखों से डर जाऊंगी
और ये जो तुम खा रहे हो ना, तुम्हारी खाने की औकात नहीं है। देख रहा हूँ कि एक पत्नी अपने पति को कैसे भूल सकती है। तुम्हें वासु तक याद है, लेकिन अपना पति याद नहीं है। और रही बात औकात की, तो मैडम आपको बता दूं कि मैंने ये साबित कर दिया है कि ये घर मेरा है और मैं ही आपका पति हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्द इस बीमारी से बाहर आ जाओगी और हम दोबारा खुशी खुशी साथ में रहेंगे। ए मिस्टर XYZ, पहले तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, और रही बात साथ रहने की, तो ये बात तू भूल जाना कि हम दोनों कभी साथ रहेंगे। तुम्हारी तो एक ही जगह है और वो है जेल, जहाँ तुम बहुत जल्दी जाने वाले तो हो। मैं जा क्यों नहीं रहा हूँ जेल? अरे कोई नहीं जाएगा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ मिलाए जोड़ी, इतना बढ़िया घर। मानिए मेरी बात, समय जाते देर नहीं लगती, क्योंकि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अरे क्या बात बोली है वासु, जिंदगी में पहली बार तूने बिल्कुल सही बोला। एक और कहावत है ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी देर क्यों लग रही है। शट अप, मेरे रूम में कॉफी लेके आ, बदतमीज। बताओ, इतने प्यार से खाना बनाया और गरम गरम पुलाव बनाया, मूड है। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, टेंशन नहीं। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। विशाल, विशाल का 3 मिस कॉल। वासु, 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 सो रहा है कमीना। फट। मैडम, क्या हुआ? कहाँ है वो फ्रॉड? कौन? अरे वही तेरा दोस्त। साहब, अरे यहीं तो सोए थे रात को 2 बजे, उठा के मुझे बोले चाय बनाओ, 4 चम्मच चीनी डाल के। वो हम बनाए, पिए, पता नहीं होंगे कहीं आसपास। तू एक बात बता, तो उसकी तरफ से क्यों बोल रहा है? तुझे उसने पैसे दिए ना, तुझे पैसे की जरूरत है, मैं दूंगी तुझे पैसे। पर तू गैर आदमी के साथ मिलके बाहर वालों की तरफ से बोल रहा है। सोच। ना 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 ना, मैं समझ गया। आपको याद है पिछली बार जब आपको दौरा पड़ा था तो आप सबको भूल गई थी। सब कुछ मुझे बोल रही थी इसे नौकरी से निकालो, ये हमारा मर्डर कर देगा। अच्छा वो तो साहब ने संभाल लिया। छोड़, गया कहाँ वो? पता नहीं। Oh God, एक काम कर, तू जा यहाँ से। ठीक है भाई। सुन, एक कॉफी पिला दे। ठीक है। वासु, अरे वासु। आया मैडम? जी मैडम। अरे इतना टाइम हो गया, तूने मुझे उठाया भी नहीं। अरे आपने खुद जाकर के मुझे बोला कॉफी ला के दे, मैंने कॉफी ला के दी। वो देखिए कब के ठंडी भी हो गई कॉफी। वो आया? नहीं। जरूर भाग गया होगा। पुलिस देख के ना उसको डर लग गया होगा। और अब तेरी बारी है, समझ ले। हेलो, चारनाल पुलिस स्टेशन। जी, आप मेरी इंस्पेक्टर राज से बात कर रही हैं। सर, आपके लिए किसी लड़की का फोन है। तो हंस क्यों रही हो? सॉरी सर। हेलो इंस्पेक्टर राज हियर। इंस्पेक्टर, मैं कविता बोल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, वो कोई फ्रॉड है, धोखेबाज है। जब से मैं सुबह से उठी हूँ, वो तब से लापता है। और वासु ने भी उसे आधी रात के बाद से नहीं देखा है। जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे हस्बैंड के 3 मिस कॉल आए हुए थे। मैं गहरी नींद में थी, इसकी वजह से मैं उनका फोन नहीं देख पाई। चलो अच्छा है आपका पीछा छूटा उससे। इंस्पेक्टर, आप इस बात को इतना इजीली मत लीजिए। कविता जी, पुलिस किसी भी बात को इजीली नहीं लेती। समझिए आप? और थोड़ी देर में मैं आपके आता हूँ। प्लीज आइए, आप जल्दी आइए। अंत में क्या बोला पुलिस वाले ने? तू अपना काम करना, और कब से यहाँ पे खड़े होकर बातें सुन रहा है? गैस कुली छोड़ के आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूँ आपके साथ सयाली पांडे। एक बार फिर बदमाशों ने एटीएम लूट की 3 वारदातों को बेहद सफाई से बिना किसी खौफ के अंजाम दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई पुलिस इसी तरह से बदमाशों के हाथों में दे देगी। सर देखा उसको? सर, ये सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट।
हेलो डीसीपी हियर। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। इंस्पेक्टर राजा। यस सर, एक मिनट सर, डीसीपी साहब का फोन। सर, अरे भाई वो कमिश्नर साहब का फोन आया था मेरे पास। अरे वो बहुत गुस्सा है, 5वां एटीएम पे लुट गया। इसके बारे में तुमने क्या किया? सर शक के बिना पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। गुड। और वो बंगला नंबर 3 के केस के बारे में क्या चल रहा है? सर समझिए केस सॉल्व है। सर मैं वही जा रहा हूँ। डिटेल पता करते ही आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कविता जी, आपकी आखिरी बार उससे क्या बात हुई थी? कुछ नहीं सर, कल रात को मेरे रूम में जबरदस्ती घुस रहा था, मेरे साथ अपनापन जताने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल दिया। अच्छा वासु, तू बता फिर क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं जी, रात को वो आधी रात में मुझे जगा के बोले चाय पिला भाई, 4 चम्मच चीनी डाल के। मैंने उनको चाय दी हैं? और चाय पीने के बाद में सो गए। कविता जी, अगर ये आपका हस्बैंड विशाल नहीं है तो इसको उस विशाल के बारे में कैसे पता जो बातें सिर्फ आपको और विशाल को पता होनी चाहिए? वही तो मैं कह रही हूँ, आप इससे पूछिए। वासु, तुम विशाल को कब से जानते हो? मैं तो आप लगा लो 10, मैं 8वीं क्लास से गई हूँ इसी घर में। हाँ, और आपकी शादी को 1 साल हुआ है। अच्छा, तो मतलब तुम विशाल को बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर उसको ये फरेबी कह रही हैं, तो तुम कैसे मान रहे हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आएगा तुझे सब। एक बार तुझे थाने ले जाकर पिछवाड़े पे लात घुसे पड़ेंगे ना, सच हर जगह से बाहर निकलेगा तेरे। लेकिन मैंने किया क्या है साहब? कंट्रोल रूम, मैंने अभी भी एक फोटो आपको भेजी है, इसे सभी नाकों में सर्कुलेट कर दो। देखो वो भागने की कोशिश करेगा, वो बहुत ही खतरनाक। वो विशाल सर, नमस्ते। कैंसिल करो, कैंसिल करो। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? बहुत देखा क्या? मिस्टर विशाल, आप कहाँ गए थे? भाग गया। क्या? देखिए, आज तो मजाक कर रहा हूँ। ऑफिस गया। और ये आपका ऑफिस कहाँ है? बिजनेस सेंटर में। आप मुझसे सवाल क्यों पूछे? शक कर रहे हैं क्या मुझ पर अभी तक? देखिए कविता जी का कहना है कि आप रात से गायब हैं, उन्हें लगा कि आप पुलिस की डर से भाग गए। अरे भागूंगा क्यों? ये मेरा घर है, मैं विशाल हूँ और मैं विशाल नहीं हूँ, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। यस, देखिए कविता जी, सर, आप मेरी यही विशाल हैं, ये सारे प्रूफ दे चुके हैं और ये विशाल नहीं, आप एक भी प्रूफ नहीं दे पाई अभी तक। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। अरे इतने अच्छे आदमी हैं, भूलने की बीमारी आपको है, इनको नहीं। विशाल जी, क्या आपको गले लगा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आइए। सर पहले केस तो सॉल्व हो जाने दो। चलो आओ। सर प्लीज, सॉरी। सर आप मेरी बात तो सुनिए। चलो। सर सुनिए, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? तू कैब ले गया? अच्छा ये बताइए, आपके हस्बैंड परफ्यूम का यूज करते हैं? वेगस। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं आपको कैसे। ठीक है, चलो। सर आप ऐसा मत कीजिए। सर सॉरी, मुझे डर लग रहा है। सॉरी। अरे आप छोड़िए ना, घर की बात घर में निपटाइए। चलिए मिल के बात करिए। गुड इवनिंग। चिंता हो गई थी ना, मैं नहीं था तो। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? अरे सुनो तो। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर आप विशाल पे शक करें तो आपने उसे गले क्यों लगाया? लीना, मेरी इन्वेस्टिगेशन का वो भी एक बार था। मैं उसे गले लगाकर ये देखना चाहता था कि वो कौन सा परफ्यूम यूज करता है, इसलिए मैंने कविता से पूछा कि उसका पति विशाल कौन सा परफ्यूम यूज करता है। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा, यू आर जीनियस। सर लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, ये कोई बहरूपिया नहीं है, ये विशाल ही है। प्रॉब्लम कविता में है। थोड़ी चाय पी लेते तो अच्छा हो जाता, गलातर हो जाता। 4 चम्मच चीनी डाल के ले आए। मतलब कुछ चाहिए? नहीं चाहिए नहीं सर, बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। क्यों, कहाँ जाना है? गाँव जाना है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गाँव नहीं जा सकता तू। कविता की तबीयत ठीक हो जाने दे, फिर चले जाना। अरे उनकी तबीयत का क्या, वो तो ऐसी रहेगी खराब, पता नहीं कब ठीक होगी। उनकी तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? मालकिन है वो तेरी। और आज खाने में भिंडी बनाना। कविता से भी पूछ ले डिनर में क्या खाएंगी। मालकिन है तेरी, जो कहे वो राज चले। मैं कर रहा हूँ ना। आप तो खैर करोगे। जा खाना बना। ठीक है, आप कहते तो कुछ दिन रुक जाता हूँ बस। हाँ, और पूछ लेना। हाँ पूछ के आता हूँ। साला जब देखो गाँव जाना है। कौन है वहाँ पे? वासु, वासु, वासु।
आपके लिए एकदम स्पेशल और गर्मा गर्म चाय लाया हूँ। थैंक यू छोटू। हीरो, मैंने क्या पाप किया? हाँ। इधर ला। जी, मैडम, मैंने चल, निकल। जी साहब। अरे नहीं, मैडम, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर। अरे ओ, अरे ओ, मैडम, कविता, आराम से अरे कदम निकला। पानी पीजिए, सांस लीजिए। आराम से पीछे मैडम। अब बताइए इंस्पेक्टर वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? उनके चेहरे पे मास्क था, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। इंस्पेक्टर जरूर वो बेरूपिया ही होगा, वही मुझे मार सकता है। वो तो आपका हस्बैंड है, वो आपको क्यों मारना चाहेगा? मैं कितनी बार कहूँ वो मेरा हस्बैंड नहीं है सर, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। देखिए आप अपने हस्बैंड को फोन लगाइए पहले। हाँ फोन तो घर पे बुलाए। कोई बात नहीं, आप हमारे फोन से फोन लगाइए। ये लीजिए दीजिए। और इसका स्पीकर ऑन कर दीजिए। हाँ, अरे मैडम घंटी तो जा रही है। देखिए सर, देखिए। आप दोबारा लगाइए, कोई बात नहीं। देखिए फोन जा रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कल रात को उनको फोन किया था, पर उनका फोन पिक नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? देखिए कविता जी, उस बेरूपे पर हमें भी शक है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वो कहते हैं ना कि राक्षस की जान एक तोते में होती है, लेकिन इस तोते का पिंजरा कहाँ है, हमें अब तक वही समझ में नहीं आ रहा। पर साहब, ये तोते का क्या चक्कर है? इनका तो पति गायब हुआ है ना। ये क्या तोता तोता लगा रखा है आप लोगों ने? देखो, जब तक आप लोग सबूत ढूंढोगे वो मुझे मार चुका होगा। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ओके कविता जी, ओके, हम आपके साथ हैं। आराम से चलिए चलिए। चलो। आइए। आओ कदम। हाँ हाँ सर। आइए आइए। तू सो रहा था या मर गया था? अरे मैडम, आप तो अंदर सोई थी, आप बाहर कैसे चली गई? अरे तेरे चक्कर में तो हमेशा के लिए सो जाती। इन पे हमला हुआ है, तुझे इनकी चीखें सुनाई नहीं दी? कहाँ है वो? साहब अंदर बेडरूम में। आइए। एक कदम, क्या संभालो सब। हो सर, आपको टेंशन लेने का नहीं, मैं सब देख लूंगा। आइए, यहाँ आइए। ये इस रूम में कर ही क्या रहा है? मैडम और कहाँ जाएगा ये? मिसेस कविता, ये घर सिर्फ वाइफ का नहीं होता है, हस्बैंड का भी इक्वल पार्टनरशिप होता है। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर विशाल, आपको पता है कि इन पे जानलेवा हमला हुआ है और ये आधी रात भागते हुए पुलिस स्टेशन आई है। क्या? तो पुलिस स्टेशन क्यों गई? मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं इतनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये कहाँ था उस वक्त? इसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। विशाल जी, आप ये बताइए, जब इन पे हमला हुआ तो आप कहाँ थे? मैं तो, बताओ। आपको हर बात बताना जरूरी है क्या? और आप एक ही अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आपको भी इनकी बातों पर यकीन है? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं ये कहूंगा कि बिना रीजन आप कानून की भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए मिस्टर, कानून वाला हूँ, कानून की भाषा तो बोलूंगा ही। तो ठीक है, आपकी भाषा में ही समझ लीजिए। जब तक आपको कोई सबूत नहीं मिल जाता तो ना तो आप मुझ पर शक कर सकते हैं और ना ही मुझसे ऐसे सवाल कर सकते हैं, वरना क्या? आपकी वर्दी खतरे में आ सकती है। ये वर्दी ना उतारने के लिए नहीं पहनी मैंने। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कविता जी के पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या हुआ है कवि? अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है या किसी बात से मुझसे नाराज हो तो बता दो, हम अभी अलग हो जाते हैं। मैं डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम डिवोर्स की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है तुम मेरे हस्बैंड हो? अरेस्ट हिम। एक मिनट, कल तारीख क्या है? 5। कुछ याद आया? क्या? हाँ, कल डॉक्टर शाह का अपॉइंटमेंट जरूर है। थैंक गॉड, तुम्हें डॉक्टर शाह तो याद है कम से कम। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम डॉक्टर शाह को जानते हो? ऑफ कोर्स। एक मिनट, आप दोनों डॉक्टर शाह को जानते हैं? हाँ। ठीक है, अभी डॉक्टर शाह को फोन लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। लगाइए। हाँ लगाइए। सिग्नल नहीं आएगा, यहाँ एक ही डंडी आती है, उधर आएगा बाहर। चलिए आइए। अब इसकी पोल खुलेगी। आइए। हेलो डॉक्टर शाह। हेलो इंस्पेक्टर राज, कैसे हो? ऑल वेल, लीजिए कविता जी से बात कीजिए। हाँ करवाओ। हेलो कविता, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इस वक्त बात करना चाह रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इतनी रात को हमने आपको कॉल किया। अरे कैसी बातें कर रही हो कविता? मेरे घर में एक आदमी घुसा हुआ है जो खुद को विशाल कह रहा है। आप विशाल को तो पहचानते हैं ना? कविता कैसी बातें कर रही हो? विशाल को कैसे नहीं जानूंगा? भाई तुम लोग मेरे फैमिली फ्रेंड्स हो। लीजिए, बात कीजिए इनसे। हाँ दो फोन दो से। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? क्या यही विशाल है? ये तो विशाल नहीं है। विशाल नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर शाह, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? ठीक है, आइए, आई एम वेटिंग। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब क्या कहेंगे सर? मेरे पास तो सबूत नहीं था, अब गवाह भी मिल गया। अरे इतने किधर गया? कहाँ गया ये?
सॉरी, मैं बहुत सारा पैसा जीता लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। सॉरी, अब मैं शांति से मजा लूंगा। एक्चुअली मैंने कविता की जुबान में जवाब दिया। जब कविता ने विशाल के बारे में फोन पर मुझसे पूछा कि ये कौन है, मैं तभी समझ गया था कि इसे फिर से दौरा पड़ा है, इसलिए ऐसा कह रही है। हाँ? इसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैंने ये ड्रामा किया। और इंस्पेक्टर, अगर आप नहीं आते तो मैं इस ड्रामे को और भी आगे बढ़ाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कविता की किसी भी बात का जवाब ना देकर इसकी दिमागी हालत को और खराब करूं। और मेरा इलाज करने का तरीका भी यही है, मैं पेशेंट को धीरे धीरे नॉर्मल करता हूँ। वैसे यही है इनके हस्बैंड विशाल मल्होत्रा। इन्हें भूलने की प्रॉब्लम है, इसलिए पहचान नहीं पा रही। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इनकी तरफ से? अगर मुझे भूलने की बीमारी है तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को क्यों भूल गई? आपको क्यों नहीं भूली? मैं वासु को क्यों नहीं भूल गई? देखो कविता, ये जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। जब तुम्हें दौरा पड़ा उस वक्त जो तुम्हारे सामने था उसे तुम भूल जाओगी। लास्ट टाइम याद है क्या हुआ था? यू रिमेम्बर? तुम मुझे भूल गई थी, मुझसे इलाज नहीं करवाना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को कंट्रोल में किया। एनीवे, वासु, मैडम ने लास्ट टाइम दवाई कब ली थी? लास्ट टाइम हफ्ता तो हो ही गया कम से कम। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ये सब मिले हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये सिटी स्कैन, ये MRI रिपोर्ट्स, ये सब झूठ है क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर। विशाल, देखो अगर कविता ऐसी हरकत करती रही तो मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप लोग किसी और डॉक्टर के पास जाइए। आखिरी उम्मीद है आप मेरी। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप डॉक्टर हैं और ये पेशेंट है, आप इसकी हालत तो समझते हैं। और मैं जानता हूँ आपने कहा था कि किसी को भी नहीं बताना है कि इसे भूलने की बीमारी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। प्लीज डॉक्टर, झूठ मत बोलिए, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे। प्लीज प्लीज। कविता जी, आप मेरे साथ आइए। हाँ, लीना चलिए। थैंक यू डॉक्टर। विशाल? हेलो हेलो कवि। कौन विशाल? हाँ, मुझे बचा लो कवि। ये लोग मुझे मार डालेंगे। विशाल, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। मैं यहाँ। हेलो 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 विशाल? विशाल? वासु? वासु? क्या हुआ मैडम? वो विशाल का फोन आया था, उनकी जान खतरे में है, कह रहे थे मुझे बचा लो। विशाल सर घर में हैं। नमक हराम, अगर मेरे विशाल को कुछ भी हुआ ना वासु, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझ ले। अरे यार। हेलो। हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। जी कविता जी, बताइए। विशाल का फोन आया था, उनकी जान खतरे में है, कह रहे थे कि मुझे बचा लो, प्लीज उसे बचा लीजिए। आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए कविता जी, मैं आपको इस वक्त इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी दिमाग की हालत जानता हूँ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप प्लीज डॉक्टर शाह से कांटेक्ट कीजिए। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, आप सच कह रहे हैं, मेरी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है, पर प्लीज मेरी बात मानिए। आपको यकीन नहीं होता तो मेरा फोन चेक कर लीजिए, अभी विशाल का फोन आया था। सर प्लीज प्लीज मेरे विशाल को बचा लीजिए। अच्छा बताइए, किस नंबर से कॉल आया था? विशाल के नंबर से। ठीक है, मैं चेक कराता हूँ। जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर, जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए मैडम, जरूरी नहीं है कि पुलिस हर बार आपके बताए हुए काम करे, और प्लीज ये बार-बार कॉल मत कीजिए, प्लीज। अरे भैया कविता जी, और यार भाई वो ATM और CCTV फुटेज की इन्वेस्टिगेशन। सर मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। जल्दी सर। कहाँ है वो? कौन? विशाल सर? अरे वो नीचे हैं, सोए हैं वो। चल। अरे 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 मैडम, अरे अरे चल चल अरे मैडम, चल भेज लो। ए उठ, ये देखिए। उठ। क्या हुआ डार्लिंग? Shut up! ये क्या कर रहा है तू? अभी भी तो तुमने कहा शट अप। चुप। बता मेरे हस्बैंड कहाँ है? तुम्हारे सामने।
अरे यही तो मैं इनको बता रहा हूँ, लेकिन देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मेरे हस्बैंड का भी फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचने वाला, देखती हूँ। सारी कोशिशें तो करके देख ली तुमने, कानून भी कुछ नहीं कर पाया और ना ही आगे कुछ कर पाएगा। अरे ये 1000 बार कह चुका हूँ, ये तो मान ही नहीं रही। देख अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तू सोच भी नहीं सकता। यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता। अरे आराम से बात करो ना, चिल्ला क्यों है? नहीं सर, कल कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कैसे खतरे में आएगी? चलो ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पुलिस के हाथ आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे पागल हो क्यों क्या? मेरे रहते हुए क्यों डर रहे हो तुम? आप सबको अपनी तरह समझते हो क्या? खबरदार जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो। देखो सर, अब आप मुझे परेशान कर रहे हो। अब तो मैं अपनी आवाज इतनी ऊंची करूंगा कि कानून भी सुन ले और तुम्हें जेल में डाल दे। मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, सारी पोल। अरे मिश्रा, मिश्रा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रुक जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन था ये? ये मिश्रा, वो अपने ऑफिस की कुछ बात करने आया था। ऑफिस? चार चम्मच चीनी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठो। मैडम आप मुझे घर बुला सकती थी, ऑफिस भी आ सकती थी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? एक बात बताओ, क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? विशाल सर के साथ। देखो मैं सब जानती हूँ कि वो विशाल नहीं है और तुम दोनों की सारी बातें सुनी है मैंने। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। क्या पोल खोलने की बात कर रहे थे तुम मुझसे? वो ऑफिस अकाउंट की बात है। तुम सच सच बता दो वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखिए मैडम, अगर मुझे कोई खतरा नहीं होगा तो मैं सब बता सकता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा? मैडम मुझे पता है वो विशाल नहीं है। यही बात तो मैं कब से प्रूव करना चाह रही थी। चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल के यही सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताओ। नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता, वो मुझे जान से मार देगा। मैडम वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे लगता है विशाल सर उसका राज जान गए थे, इसलिए उसने विशाल सर को किडनैप कर लिया और अब वो इस चक्कर में है कि वो हर तरफ से अपने आप को विशाल साबित कर दे और यहीं रह जाए। डॉक्टर शाह जैसा बड़ा आदमी भी उसके साथ मिला हुआ है। हो सकता है डॉक्टर शाह की बेटी को उसने उठा लेने की धमकी दी हो। तुमको भी धमकी दी है उसने? पैसे दिए। क्या करने के लिए कह रहा था वो तुम्हें? मैडम वो कह रहा था कि ड्राइवर से कहकर आपके कार में बम रख दूं ताकि आप रास्ते से हट जाए। उसे लगने लगा है कि कभी भी उसकी पोल खुल सकती है। एक काम करो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, ये सब बातें वहाँ पे बताओ। सर कुछ फाइलें आ गई हैं। यस मैडम। इंस्पेक्टर राज कहाँ है? उनका फोन ऑफ है। मैडम उनकी ड्यूटी नाइट में होती है तो अभी घर पर सो रहे होंगे। ठीक है मैं लीना जी को फोन कर लेती हूँ। हाँ कर लीजिए। अरे यार कौन है, किसका फोन है? हेलो। लीना मैडम, मैं कविता बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? अरे कविता मैडम, अरे आजकल तो आपके नाम के सिवा हमें कुछ और नाम सूझता ही नहीं है। क्या करेंगे? आपका केस सॉल्व हो तो हमें सुकून मिले। बोलिए कैसे फोन किया? मैडम एक्चुअली मुझे एक गवाह मिल गया है जो उस बहरूपिया की सारी सच्चाई जानता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस का ही एक स्टाफ है। वो इस वक्त मेरे साथ है, मैं थाने में आई हूँ, उसका बयान दर्ज कराना है। हाँ वो तो सर ही दर्ज करेंगे। एक काम कीजिए, इस वक्त वो सो रहे हैं, आप 9:30 बजे पुलिस स्टेशन आ जाइए। बराबर है। हेलो, लो फोन कट कर दिया। एक काम करो, आज तुम ऑफिस मत जाना, ठीक है? 9 बजे आके हैप्पी क्लब में मिलना, वहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। ओके मैडम प्लीज, मेरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मैं फंस जाऊंगा। मैं मिश्रा, मैंने बोला ना, मेरी गारंटी है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा।
इंजेक्ट कर दिया है। क्या मिश्रा? मिश्रा, सुनो, मैडम, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। सुनो मिश्रा, मैडम, बोलो। अरे बाप मैडम, मैं मिश्रा। मिश्रा, हेलो पुलिस। हाँ पुलिस आ गई। कौन है ये? ये मिश्रा है, मेरे ऑफिस में काम करता था। पता नहीं किसने मार दिया इसको। इंस्पेक्टर, मैंने आपको कितने कॉल किए पर आपका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने लीना मैडम को फोन किया और इन्होंने कहा कि रात को 9:30 बजे के बाद पुलिस स्टेशन आइए आप। सर मुझे नहीं पता था कि कोई इसका मर्डर कर देगा। कोई और नहीं, उसी ने मारा है इसे। मिश्रा ने मुझसे खुद कहा था कि उसने इसे जान से मारने की धमकी दी है। आप लोग समझते क्यों नहीं? कविता जी, आपने कानून को क्या मजाक समझ रखा है कि जब चाहे किसी को अरेस्ट कर ले और कल को बात गलत साबित हुई तो दाग मेरी वर्दी पे आएगा। वही क्रिमिनल है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत ही लेने तो आई थी मैं। इसको लेके आपके ऑफिस आने वाली थी। देखिए, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्टिगेशन होके पता लगेगा कि कातिल कौन है। एक मिनट, डीसीपी साहब। इंस्पेक्टर राज, जैन सर। टेक इट वेरी सीरियसली। सर। रॉ के अफसर शहर में मौजूद सर। जब भी उनका कोई टेलीफोन आपके पास आए तुरंत आपको सारे काम छोड़ के उनके आदेश का पालन करना है। मिशन कोड है रेड डायमंड। सर। सर, ये यहाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ मैं। अरे क्या हुआ मिश्रा जी को? मिश्रा जी, और वाह, पूरी की पूरी मंडली जमा है यहाँ। क्या बात है, लगता है कहानी में कोई नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट तो आया है, लेकिन मजा तब आएगा जब ट्विस्ट के साथ थोड़ा ड्रामा भी होगा। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि बिना ड्रामा के ट्विस्ट आता है ना तो झटका नहीं लगता है। मिस्टर, झटका भी लगेगा, जरूर लगेगा, पूरे 2000 वोल्ट का, ताकि कल्प्रिट एक झटके में नीचे। उसी झटके का तो मुझे भी इंतजार है। आप जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर, इसको भगाइए। जाइए मिस्टर, आप जाइए, ठीक हम है, देख लेंगे। आप देख लीजिएगा, लेकिन इनके घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लीना, आप लोग पोस्टमार्टम कराओ इसका। तुम एक पार्टी विशाल के फार्म हाउस में भेजो, सर्च करो वहाँ पे। चलो मेरे साथ। सर सुनिए, ये सब कब तक चलता रहेगा? देखिए कविता जी, अब बस एक ही रास्ता है, कदम आपको और एक
बात मैडम, ये सब हम सिर्फ आपके कहने पे कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आप सच कह रही हैं। माय ड्यूटी सर। उठाओ मयूरी, इन सबको लेके जाओ, चलो। सॉरी, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। चलो। सुनो। क्या हुआ? देख रहा था चांद कहाँ से निकला है। तुमने मुझे पुकारा और वो भी इतने प्यार से। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग सही कह रहे हैं। क्या सही करें? यही कि मुझे भूलने की बीमारी है। इवन डॉक्टर शाह भी कह रहे हैं कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो। शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया विशाल। पुलिस को बुलाया, तुम्हें कितना तंग किया, पर एक तुम हो कि तुम हमेशा प्यार दिखाते रहे और मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रही। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम प्लीज छोड़ो ना पुरानी बातें। माफ कर दिया ना? बोलो ना। हाँ, अचानक रोमांस का मूड हो गया, ऐसे तो घबराहट होने लगी। बोलो ना, माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, माफ कर दी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। प्लीज मुझे यकीन दिलाओ। तुम डर रहे हो। डर कहाँ रहा हूँ मैं? तुम डर रहे हो। नहीं, मैं नहीं, मुझे यकीन दिलाओ प्लीज। वासु, ये जूस अभी लेंगे कि 2-3 मिनट बाद? अभी। अच्छा। जाना। वासु जा। ठीक है सर, आपने बोल दिया, वासु चला गया। गुड नाइट। ये लो, जूस पी। अरे ऐसे लेटे लेटे कैसे पीऊं? मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी। मैं पीता हूँ, तुम चेंज कर लो। ठीक है। चल। यहीं चेंज करो ना मेरे सामने, हमेशा तो करती हो। मैं यहाँ? हाँ। मुझे वॉशरूम भी जाना है, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना। तुरंत आई। जूस खत्म कर दिया। कब तक आओगी? कविता, जूस। कविता, 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 कविता। हेलो हेलो हेलो, वासु? वासु? जी, क्या हुआ मैडम? ये देख, इसको क्या हो गया? तू तो ऐसे चेक कर रहा है जैसे तू डॉक्टर है। अरे रुको ना मैडम, 1 मिनट। क्या हुआ? मर गए ये। व्हाट? क्या बात कर रहा है तू? बुला लो पुलिस। तब तो हम दोनों जेल चले जाएंगे। अरे हम दोनों क्यों जाएंगे, आप जाएंगी। अरे पागल हो गया क्या? यहाँ पे कितने लोग? 3 लोग हैं, एक मर गया, बचे हम दोनों। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पुलिस बुला लो। सही कह रहे तू। हेलो सर, मैं पहले ही कह रही थी, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। कदम तुमने समझा नहीं था क्या उसे? सर, मैं वो तो बोलना भूल गया था। कदम, आइए साहब, तब से यहीं खड़े हैं। अरे ये क्या कह रही थी? आओ इंस्पेक्टर आओ, क्या देखने आए हो? कहीं मैं मर तो नहीं गया? मर ही गया होता अगर मैंने जो आपने शीशी दी थी ना कविता को, उस शीशी में पानी नहीं भर दिया होता तो। प्लान तो बहुत अच्छा था, अगर मैं चाहूँ तो डीसीपी को फोन करके अभी आपको जेल भिजवा सकता, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया कविता के भले के लिए किया। हेलो सर, मैं विशाल के फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे एक जली हुई लाश मिली है। क्या? यस सर, एक काम करो तुम वहीं रुको। मैं भी आता हूँ फार्म हाउस। ओके सर। फार्म हाउस? चलिए। फार्म हाउस क्यों? आइए मैडम। यहाँ की पुलिस क्यों? इंस्पेक्टर साहब आ गए। नमस्कार साहब। कविता जी, ये तो विशाल की अंगूठी है। कविता जी, अपने आप को संभालो। ये तो संभालो। संभालो इसे। अरे सर, ये तो बुरी तरह चला है। कविता जी रिलैक्स है। कविता जी,
ये विशाल सर की लाश है। अरे पानी लाओ। जिस दिन वो अमेरिका गए थे यही कपड़े तो पहने थे उन्होंने, मैंने खुद प्रेस करके दिए थे। वो अंगूठी देखिए सर, मुझसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। संभालिए सर सर ये देखिए सर, जल्दी लेके आओ। संभाल के। ये तो मैंने उस बैकुपी के हाथ में देखा था 2 दिन पहले, उसने पहना था सर। मैडम चलो, बहुत आपके लिए संभालिए सामान अपने लेके आओ। चलिए जल्दी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी, सर। और ध्यान रहे, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी चाहिए। ओके सर। आइए आराम से। क्या हुआ? ऊपर से भागने का मौका नहीं मिला? क्या कह रहे हैं आप? फार्म हाउस पे लाश मिली है, ये पता चलते ही सब लोग फार्म हाउस गए, तुम्हें आराम से बैठे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आना चाहता था लेकिन इसने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं अपने हस्बैंड के कातिल को साथ ले जाती। इसने मारा मेरे विशाल को। इसने मारा है। इसने मारा मेरे। कविता जी, आप क्या बकवास कर रही हो? चलो इनको बताइए। मिस्टर विशाल, ये ब्रेसलेट आपका है? ये तो मेरा है। ये आपको कहाँ से मिला? विशाल की लाश के पास से मिला है। अरे विशाल तो मैं हूँ। बस बंद करो अपना ड्रामा, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अरे कौन सी लैंग्वेज में समझते हैं आप? बोल रहा है ये। इसने मुझे डरा के रखा हुआ है। कहता अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जान से मार देगा। इसने विशाल सर को मारा है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे सर। अब चलो मेरे साथ, सुन लिया? अरे मेरी बात सुनिए, कोई गलतफहमी हुई जो है। कहना है कोर्ट में कहना। चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे बासु, अरे हाथ तो छोड़िए मेरा। मैडम शांत हो जाइए। अरे देखिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैडम सुनिए तो। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, कहाँ हो तुम? ठीक है तुम पहुंचो, मैं आ रही हूँ। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे एरिया को छावनी बना दूं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता सर पास। थैंक यू सर। सर जल्दी 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 करो। कैसी हो? कहाँ थे तुम? भटक रहा हूँ यार इधर से उधर, मेरे पास घर नहीं है रहने को। तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए फोन ऑफ रखना। इडियट, मैंने फोन ऑफ रखने के लिए कहा था, कांटेक्ट तोड़ने के लिए नहीं कहा था। तुमने ये भी तो कहा था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे कुछ जरूरत होगी तो। हाँ कहा था, पर सिचुएशन नहीं बन पाई कि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। पर तुम्हें तो एक्टिव रहना चाहिए था ना। तो वही तो किया मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया जो तुम्हारा इतने दिनों तक फोन नहीं आया। मजबूरी में मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा। एक बात बताओ, तुमने लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दिया था? लाश को ठिकाने तुम्हारे सामने तो लगाया था। तुम वहीं तो खड़ी थी जब मैं लाश को गाड़ रहा था। फिर लाश फार्म हाउस कैसे पहुंची? सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रही हो। तुम्हारे सामने मैंने अपने हाथों से उस लाश को गाड़ा और तुम वहां पे खड़ी थी। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही थी। जल्दी चलो पुलिस आने वाली है। हमेशा यही वजह लगाते हो। हाँ ये भजन मुझे पसंद है यार। अब ये भाई साहब कौन है? तुम चलो ना सीधे। कैन यू ड्रॉप मी टू द बिजनेस सेंटर प्लीज? अरे आइए ना। मेरा ऑफिस भी वही है। आइए। थैंक यू सो मच। अरे उन्हें कहाँ कोई लिफ्ट मिली? थैंक यू सो मच बॉस। अकेला आदमी क्या करेगा? थैंक यू भाई, आपका भी स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल का चश्मा है। एक मिनट, गाड़ी रोकी ना। हल्का होना है क्या भाई? आपको शमशान पहुंचाना है सर। अरे जल्दी करो। मैं आगे
बस 2 मिनट। अरे जल्दी करो। अरे आ रहा हूँ यार। बिल्कुल आ जाएगा। बस 2 मिनट रुको, मैं आ रहा अरे पुलिस की गाड़ी क्या बता दी? हूँ। जल्दी करो। बस 2 मिनट, 2 मिनट। अरे कर रहा हूँ ना यार। जल्दी। अरे जल्दी करो। लेट्स गो। चलो चलो हाँ। जल्दी से बैठो। बस। चलो चलो जल्दी चलो। सब कुछ ठीक था यार, लेकिन मिट्टी ठीक से नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, इस सुनसान जगह पे आते ही कौन है? हाँ, लेकिन ये पुलिस कहाँ से आ गई यार? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना। मुझे तो एक ही बात की खुशी है, यही कि मैं 200 करोड़ की अकेली वारिस होने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, क्या बोला तुमने? अकेली वारिस? हम दोनों शादी करेंगे और उस पैसे से ऐश करेंगे। देखो, जब तक ये मामला रफा दफा होगा तब तक बहुत टाइम लगेगा। तब तक प्लीज तुम थोड़ी सी शांति रखो, और अगर हो सके तो तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। ठीक है मैम साहब, आपके प्यार के लिए इतना सब कुछ किया, थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही वो लाश फार्म हाउस पे फेंकी हो? एक्सक्यूज मी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हो, इसलिए मैं ये कहानी खत्म करने आई हूँ। Are you mad? कविता जी रिवॉल्वर नीचे। जरा 1 मिनट। आप लोग? पर्दाफाश हो गया। यस सर। रंगे हाथों पकड़ेगी मैडम। जिस लाश के लिए तुम इसे मार देना चाहती थी वो तो एक लावारिस लाश थी, और तुम दोनों जिसे मिलकर मारना चाहते थे मिस्टर विशाल। ये जिंदा है। विशाल, तुम जिंदा हो विशाल? चुप कर, बंद कर अपनी काली जुबान। ज्यादा ड्रामा मत कर, तेरा राज खुल चुका है। और तुझे क्या हुआ है? कोई भूत देख लिया क्या? शादी के बाद जब मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ तभी मुझे समझ में आ गया था, और इसीलिए मैंने मेरे दोस्त को, आजा मेरे यार। ये सर, मैंने विशाल की एक्टिंग की, कैसी लगी? अच्छी थी ना? मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे इन सब की हेल्प की जरूरत थी, और सबने मेरी हेल्प की, यहाँ तक कि डॉक्टर शाह, मिश्रा और इस वासु ने भी। मिश्रा का मर्डर एक ड्रामा था। बहुत कोशिश की कि तुम हमारे हाथ आ जाओ, लेकिन तुम हर बार बच के निकल गई, इसीलिए लावारिस लाश का ड्रामा करना पड़ा। तब जाकर तुम हमारी झांसे में फंसी। मैं चाहता था कि तुम मुझे इस तक पहुंचाओ, और वही हुआ। विशाल मेरा दोस्त है, अगर उस दिन मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो तुम दोनों ने तो इसे मार ही दिया। विशाल, विशाल, ओह माय गॉड, विशाल, और थोड़ा वक्त रुक जाता तो ये जो आपका लवर है ना, आपको मारकर आपके पैसे लेकर भाग जाता। ये क्यों मारेगा मुझे? ये तो मुझे प्यार करता है। ये लवर बनके आपके पति की दौलत हड़पना चाहता था। इसका काम है ये क्या कह रहे? इंटरनेशनल क्रिमिनल है ये, और इसका नाम सौरभ भी नहीं है, बहुत नाम है इसके। हाँ? मर्डर, रॉबरी, फ्रॉड, 420, कोई कांड नहीं छोड़ा इसने। इस वक्त बहुत सारे कंट्री की पुलिस इसे ढूंढ रही है। जब विशाल पे जानलेवा हमला हुआ था तो इसने मुझे बताया, और मैंने अपने तरीके से इस केस की छानबीन शुरू की, और मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया। उसके बाद मैंने प्लानिंग की और पुलिस को इन्वॉल्व किया। सर, चौरंगी फार्म हाउस पे मुझे पूरा फोर्स चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे एरिया को छावनी बना दूंगा। और अब रिजल्ट सामने। बाय द वे, आप हैं कौन? रॉ एजेंट सिद्धांत शर्मा। रॉ? बाकी बातें जेल में हो। ले चलो इन्हें। चलिए भाई चलिए। चलो मैडम, चलो। इंस्पेक्टर राज। अरे पकड़ो, पकड़ो इसे। ये तो मर गया। नमस्कार। अभी खबर मिली है कि शहर के एकांत में स्थित विशाल फार्म हाउस में बड़े शूट आउट को अंजाम दिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्डो, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि लोकल पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है, और सूत्रों से खबर मिली है